हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरी तरफ से आप सबको सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, हाय। जिस भी भाषा में चाहिए उसी भाषा में सादर प्रणाम हमारी तरफ से। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करने जा रहा हूँ प्रॉपर्टी के बिजनेस में। वो ये है कि जब प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो करें कहाँ पे बाय, लोकेशन क्या होना चाहिए प्रॉपर्टी का प्रॉफिट बनाने के लिए, चाहे वो रेंटल के लिए हो, चाहे वो बेचने के लिए हो, नया बना के थोड़ा उसको ठीक करके बेचने के लिए हो, कैसी जगह पे कौन सी लोकेशन पे हमको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, इसमें हम डिस्कस करेंगे वे टू बाय योर प्रॉपर्टी इन वो लोकेशन। सो शुरू करते हैं अभी वीडियो को। दोस्तों, एंड तक देखना। पहली तो बात, ये वीडियो बहुत ही काम के जगह बताऊंगा आपको। सबसे पहले नंबर 1, आपको जो भी प्रॉपर्टी लेनी है रेंटल के लिए है या बेचने के लिए है, मेक श्योर कि वो टाउन सेंटर के थोड़ी पास हो, यानी कि शहर के मध्य, जहाँ पे बाज़ार है, जहाँ पे आसपास ज़्यादा रौनक है, वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, उससे एक तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जब आपको उसको अगर थोड़ा पुराना लोगे, नया बना के बेचोगे तो उसका आपको ज़्यादा दाम मिलेगा, ज़्यादा प्राइस मिलेगी। ठीक है। दूसरा, अगर आपने उसको रेंटल पे देना है, स्पेशली रेंटल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो टाउन सेंटर के, शहर के, यहाँ पे दुकानें ज़्यादा हैं, चहल पहल है, वहाँ पास होगी। तो अगर कोई किराएदार किराए पे भी लेना चाहेगा तो वो एकदम ही, अगर प्राइम लोकेशन होगी, जगह होगी, तो उस पर ज़्यादा प्रेफर करेगा। ठीक है। कुछ लोग क्वाइट एरियाज़ भी, क्वाइट स्ट्रीट भी पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादा तौर पे वो अगर टाउन सेंटर के नज़दीक होगी तो कोई ऐसा बंदा है वहाँ पे किराए पे लेगा जो नज़दीक में कहीं काम कर रहा है, तो उसके लिए बेहतर होगा ये। ठीक है। तो और आपकी जगह किराए पे जल्दी चढ़ जाएगी। तो ये हो गई लोकेशन नंबर 1। और लोकेशन नंबर 2, आप देख सकते हैं कोई ऐसा मकान, बंगलो, फ्लैट, जो भी आप लेना चाहते हो, कि वो किसी यूनिवर्सिटी या बड़े कॉलेज के पास हो। ठीक है। तो उसका क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा ये है कि आपका वो प्लेस जो है किराए पे एकदम जल्दी से चढ़ जाएगा, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे और स्टेट्स में और सिटीज़ से पढ़ने आते हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनके पास जो भी फ्लैट्स होते हैं, मकान होते हैं, घर किराए, हमेशा किराए पे चढ़े हुए बिजी होते हैं। ठीक है, जो अवेलेबल होते हैं। ऐसी जगह पे कई बार तो स्टूडेंट्स को एक कमरे में 2-2, 3-3 को शेयर करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। ये सारा खेल सप्लाई और डिमांड का है रेंट का, तो आपको पता ही है। इसलिए अगर यूनिवर्सिटी के पास लोगे इन्वेस्टमेंट तो वो डेफिनेटली आपको पे बैक करेगी, 100% गारंटीड। ओके। और ऐसी जगह पे अगर आप मकान लेके उसको बेचना भी चाहते हो, सेल भी करना चाहते हो, तो वो भी कोई ना कोई और इन्वेस्टर आपके मेरे जैसा उसको बाय कर ही लेगा, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, रेंटल की बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। ऐसी जगह पे प्लेस चुने। ये था नंबर 2। ओके। नंबर 3, आप टारगेट कर सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल्स के आसपास हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, रेंटल के लिए भी, बेचने के लिए भी। रेंटल के लिए आपको मालूम है कि डॉक्टर्स, नर्सिस, बड़े बड़े डॉक्टर्स, नर्सिस कई बाहर से आके भी बड़े हॉस्पिटल्स में जॉब्स करते हैं। तो यकीनन कि हर कोई तो अपना घर नहीं लेता है, जिस भी शहर में जॉब के लिए जाते हैं, तो वो वहाँ पे रेंट पे ही रहते हैं। ठीक है। ऐसी जगह के पास अगर आपके पास बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, जो उनके स्टाइल की है, उनके लेवल की है, वो डेफिनेटली रेंट पे चढ़ेगी और आप उससे गुड प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, क्योंकि जितना बढ़िया प्रोफेशन का इंसान आपसे प्रॉपर्टी रेंट पे लेगा, वो आप रेंट भी हाई डिमांड कर सकते हो, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड भी हाई होगा, उनके लेवल का होगा। ठीक है। और सेम थिंग अगेन, कि अगर ऐसी लोकेशन में आप प्रॉपर्टी कुछ पुरानी बनाने वाली प्रॉपर्टी लेते हैं और उसको सजा सवार के नई दुल्हन की तरह ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी बना देते हैं, तो उसके ख़रीदार भी ज़्यादा होंगे। ठीक है। उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता है कि ऐसी प्रॉपर्टी वो बाय करेंगे जो पहले ही बनी बनाई है,
और आप तो उससे प्रॉफिट कमाएंगे ही उसको बेच के, लेकिन वो रेंट से उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। सो ये सबसे बढ़िया टिप है कि आप ऐसा जगह पे लें, ठीक है। अगला टिप, कहाँ पे लें, लोकेशन, प्रॉपर्टी कहाँ पे लें, रेंटल या फ्लिप के लिए। सो अगला टिप मैं आपको दूंगा कि आप ट्राई करें कि जैसे एयरपोर्ट के पास किसी भी एयरपोर्ट के पास हो जो ज़्यादा बिजी पैसेंजर एयरपोर्ट है, उसके पास अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं स्पेशली रेंटल के लिए, तो वहाँ पे आपको पता है, शायद नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एयरबीएनबी और bookings.com ऐसी साइट्स हैं जिस पे आप अपने एक कमरा किराए पे दे सकते हैं, लाइक होटल की तरह, छोटा शॉर्ट टर्म हॉलीडे लेट। अगर वो साइट्स आप यूज़ करते हैं, उन पे रजिस्टर करते हैं, आपके कमरे बढ़िया स्टैंडर्ड के हैं, तो जैसे ये होटल्स हैं तो वैसे ही आप ये अपना रूम किराए पे दे सकते हैं। और एक घर में आप 3, 4, 5 जितने भी रूम हैं उनको बेडरूम बना के साथ में एक किचन है, एक नया अच्छा बाथरूम हो, सारा रिफ़्रेश करके आप होटल की तरह ही वहाँ से रेंटल पैसा कमा सकते हो। और एक बात है कि ये एयरपोर्ट के पास आपने देखा होगा कितने होटल बने हुए हैं। अभी सोचिए कि ये जो बड़े बड़े होटल हैं, ये जिस जगह पे बनते हैं वो किसी बात के लिए बनते हैं, क्योंकि उनकी जो रिसर्च टीम होती है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। वो रिसर्च करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे एरिया में होटल बनाएंगे यहाँ पे उनको घाटा पड़ेगा, जहाँ वैसे उन्होंने शौक से बना दिया है कि जगह खाली है होटल बना दो। नहीं, वो रिसर्च करके सारा देख के बनाते हैं होटल ऐसे एरियाज़ में कि उनकी कमाई अच्छी मोटी हो, ठीक है, वो एरिया बिज़ी है। सो अगर आप ऐसे किसी एरिया में मकान, घर लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, अपार्टमेंट, और उसको रेंट पे देते हैं, तो आपको अच्छी खासी बढ़िया कमाई होगी, ठीक है। तो ये टिप याद रखना, बहुत काम की टिप है। और अगर आप ऐसे प्लेस में कुछ पुरानी बिल्डिंग लेके उसको कुछ फ्लैट्स में कन्वर्ट कर देते हो, जहाँ एक घर को लेके टूटे फीटे को नया घर बना के, फीटे को नहीं, रिमेंबर नो स्क्रिप्ट। सो अगर उसको आप बना के बेचते हो तो आपको उसमें भी अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो एक इन्वेस्टर्स कई ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं है, ऑब्वियसली वो सिर्फ ऐसी प्लेसेस को बने बनाए को ख़रीद के उसको रेंट पे चलाते हैं, ठीक है। सो उसमें वो भी आप प्रॉफिट पे बेच सकते हो। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि एयरपोर्ट के पास, ठीक है। और सोचिए कहाँ, और हमारे देश में, जहाँ हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ भी हैं, जहाँ पे आप देख रहे हो, इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, नेपाल में, ऐसी कंट्रीज़ में और कहाँ पे भीड़ होती है ज़्यादा, सोचिए, एक और सेकंड सोच लीजिए, ठीक है। अभी देखो कि हमारी कंट्रीज़ में धर्म को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है, ठीक है, मैं भी मानता हूँ धर्म को, लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे घर लेते हो, मकान लेते हो किराए पे, अभी हम जाते हैं किसी यात्रा पे जाते हैं, हमारे किसी पिलग्रिमेज पे जाते हैं हम, तो वहाँ पे जाके हम स्टे कहाँ करते हैं अगर हमने रात रहना है। सबको तो गुरु के, भगवान के, अल्लाह के, गॉड के घर में प्लेस, कमरे नहीं होते ना सभी के लिए, तो वो भी कुछ लिमिट होती है, ठीक है। सो हम अगर जहाँ वहाँ पे जगह नहीं मिलती है तो हम बाहर होटल लेते हैं, जहाँ कोई मकान किराए पे लेंगे, जहाँ कोई कमरा किराए पे लेंगे। सो ऐसे एरियाज़ में भी हम बढ़िया से रेंटल इनकम कमा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ लेकर, ठीक है। और ऐसे एरियाज़ में आपको पता है कि साल में सारा साल हमारे तो पूजा होती है, ठीक है ना, सारा साल लोग जाते हैं, यात्राओं पे जाते हैं, सारा कंट्री, ऊपर साउथ से नॉर्थ में आ जाते हैं, नॉर्थ से साउथ में चले जाते हैं, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, सो जहाँ भी जिसका भी दिल करता है वो जाते हैं। लेकिन अगर वो वहाँ पे स्टे करते हैं तो कहीं तो स्टे करते हैं ना, होटल भी सारे फुल हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि कई जगह पे तो ऐसे होटल हैं कि उनमें रहने को दिल नहीं करता है,
इतने गंदे बनाए हुए हैं। सो अगर आप ऐसी जगह पे जाके होटल कोई कमरा, कोई अपार्टमेंट, कोई फ्लैट लेके ऐसे श्रद्धालुओं को, ऐसे यात्रियों को अच्छा सुविधा वाला रूम उपलब्ध कराते हो तो वो डेफिनेटली रेंट पे चढ़ेगा। डेफिनेटली आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है ना। तो वही सेल की बात भी आ गई कि वो सेल भी ईज़िली हो जाएगा। अगर आप उसको अच्छा बना के बेचते भी हो, वो सेल भी सबसे बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा एरिया हो सकता है, और हम जैसे कि कोई स्टेडियम हो जो बहुत बिजी रहते हैं, स्टेडियम स्पेशली IPL टाइम्स, ये वो फैंस आगे पीछे जाते हैं, फैंस आगे पीछे जाते हैं फैंस, तो वो भी जैसे कि अगर IPL में फैंस जो हैं वो अवे फैंस जाके, मान लो कि चेन्नई से न्यू दिल्ली आए हैं मैच देखने के लिए, लेकिन वो भी वहाँ पे स्टे करेंगे। मान लो कि मुंबई से हमारे मोहाली आ गए हमारे पंजाब में, साढ़े पंजाबियों का मैच देखने, किंग्स 11 पंजाब का ये। सो वो भी कहीं पे स्टे करते हैं ना। सो इसलिए अगर आप उनको बढ़िया सर्विस दोगे, Airbnb पे अपने रूम्स डालोगे, बढ़िया फ़ोटो प्रोफेशनल खिंचा के, और उनको बेड अच्छा मिलेगा, किचन नाइस क्लीन मिलेगी, बाथरूम क्लीन मिलेगा, तो आपकी वो रेंटल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगी और बिज़ी रहेंगी, ठीक है। सो जो ये प्रॉपर्टी का काम है ना, ये थोड़ा आपको क्रिएटिव होना पड़ता है। ऐसी जगह सोचनी पड़ती हैं जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ हुई, कॉलेजेस हुए, एयरपोर्ट्स हुए, ठीक है, टाउन सेंटर जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, स्टेडियम्स हुए, और हॉस्पिटल अनदर अपॉर्चुनिटी है कि हॉस्पिटल्स के पास भी जो हमारे डॉक्टर्स नर्सेज जो दूर दूर से आते हैं जॉब करने के लिए, हॉस्पिटल्स हुए, कोई भी पिलग्रिमेज का प्लेस हुआ, ऐसा होली प्लेस जो बहुत साल में बिज़ी रहता है, वहाँ पे तो अगर आप कमरा लोगे और लोगों को दोगे भी ना, वो भी भलाई का काम है, ठीक है। सो ये सारी लोकेशंस हैं, और भी काफ़ी लोकेशंस हैं, लेकिन ये टॉप टिप्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, स्पेशली यहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ और मेरा बढ़िया चलता है। और मेरा जो मेन टारगेट है, मैं यूनिवर्सिटीज़ के पास और टाउन सेंटर के पास, ये 2 लोकेशंस डेफिनेटली देखता हूँ, और बाकी भी जो लोकेशंस है वो सभी काम करती हैं। सो एम्प्लॉय दीज एंड आपको डेफिनेटली अपने प्रॉपर्टी के बिज़नेस में फ़ायदा होगा, और होपफुली ये कंटेंट आपको अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल भी हुई होगी। तो अगर हुई है तो लाइक के बटन को स्मैश कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।